चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंची है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन जारी है। तो उत्तराखंड में आपदा से हुई क्षति का भी जायजा लिया। तो आपको बताते चलें केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंची, जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा टीम ने किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी आकलन किया है और यह आकलन अभी जारी भी है। तो उत्तराखंड में आपदा से हुई क्षति का इस दौरान जायजा भी लिया जाएगा। तो देहरादून से ये खबर, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंची, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन भी जारी है, जहां उत्तराखंड में आपदा से हुई क्षति का भी जायजा लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंची है, कहा जा रहा है कि जो बाढ़ से आपदा आई है, जो प्रभावित लोग हैं, जो प्रभावित इलाके हैं, वहां पर टीम पहुंचेगी और वहां का आकलन करेगी। देखिए नैन्सी, 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंची है। जैसे ही ये टीम यहाँ पहुंची, उसने सबसे पहले जो उत्तराखंड राज्य का राज्य स्तरीय आपातकालीन जो कंट्रोल रूम है, इस कंट्रोल रूम में पहुंच करके उन्होंने यहाँ पर जो शासन के अधिकारी हैं उच्च स्तरीय और जो विभाग के सचिव है, आपदा प्रबंधन विभाग के, उनके साथ चर्चा की, बैठक की और जो आपदा प्रबंधन सचिव है उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण दिया कि आखिर किस किस जनपद में क्या क्या स्थिति है, किस तरह से आपदा से प्रभावित है। इस मंथन के चर्चा के बाद फिर ग्राउंड जीरो पर टीम पहुंची और जो उत्तरकाशी है, पौड़ी है, जो धराली और थराली क्षेत्र है, यहाँ पर कितनी क्षति हुई है इसका आंकलन शुरू कर दिया गया है। चूंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसे जनपद हैं जो आपदा प्रभावित हैं नैन्सी, ऐसे में इन सभी जनपदों का आंकलन किया जाएगा और आंकलन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और जो हमें विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक ये टीम सभी स्थानों का जायजा लेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। चूंकि जो केंद्र का गृह मंत्रालय है उसके जो संयुक्त सचिव हैं उनके नेतृत्व में ये टीम कार्य कर रही है और इसके बाद फिर एक और टीम आएगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि आखिर जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई से बचने के लिए कितनी धनराशि राज्य सरकार को दी जानी है। क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं वो और आपदा प्रबंधन सचिव ने केंद्र को 5,702.15 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की सहायता का प्रस्ताव दिया था। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि केंद्र की जो टीमें यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा ले रही, शासन के अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं और उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर जब केंद्र में इसको रिपोर्ट को सौंपा जाएगा, उसके बाद फिर एक टीम का दौरा होगा। उसके बाद आखिर कितनी धनराशि उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की फिर से पटरी पे लाने के लिए दी जाएगी और भविष्य में आपदा से निपटने के लिए भी इसमें धनराशि शामिल की गई। तो अब देखना होगा कि आखिर ये कब तक पूरी प्रक्रिया फाइनल हो पाएगी। बिल्कुल, यानी कि केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है और यहाँ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया जाएगा। लेकिन सोनू, अगर इस आपदा से आई क्षति के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग कौन से ऐसे वो क्षेत्र हैं, इलाके हैं जहां पर ये आपदा कहर बनकर लोगों पर टूटी है और फिलहाल स्थानीय प्रशासन उनके लिए कितना तत्पर है, क्या कुछ उन तक सहायता पहुंचाई जा रही है? देखिए नैन्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि जो प्राकृतिक आपदा कई क्षेत्रों में आई है इससे काफी नुकसान हुआ है, राज्य संपत्ति का भी नुकसान हुआ है और जनहानि भी हुई है। और ऐसे में जिन लोगों के जो मकान है, जो घर हैं, वो मलबे में जमींदोज हो गए, इसी तरह कुछ पशुओं की हानि हुई है, जनहानि हुई है और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर कृषकों की भूमि जो है वो आपदा की भेंट चढ़ गई। तो ऐसे में सरकार ने फौरी तौर पर आंकलन किया और आंकलन से पहले सरकार ने प्राथमिक तौर पर जिन क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्रों से आए हुए यात्री फंसे हुए थे उनको एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इसके साथ साथ जहां पर जो भी आपदा घटी उस क्षेत्र के लोगों का पुनर्वास कर उनको अस्थायी तौर पर उनका पुनर्वास करते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, उनको दवाई और खान पान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई
और जो लोग घायल थे उनका उपचार कराया गया और इसके लिए केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार ने सहयोग लिया और खास तौर से चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और वायुसेना के साथ साथ जो SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन की टीमें और जो पुलिस फोर्स और जो संबंधित रेस्क्यू टीमें उनके आपसी समन्वय से कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य तत्परता से किए गए और मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर एक नहीं बल्कि कई कई दिन तक अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए और प्रभावितों को ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि अब आंकलन की बात है, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जिन लोगों को जिनका पुनर्वास किया जाना है, जिनको दूसरे स्थानों पर फिर से बसाया जाना है वो, और कुछ लोगों को जिनको मुआवजे की धनराशि दी गई है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर लगातार शासन के स्तर से, प्रशासन के स्तर से, जो विभागीय अधिकारी हैं उनके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि इसका आंकलन भी किया जा रहा है और केंद्र से सहयोग की उम्मीद भी की जा रही है, तो ऐसे में जो केंद्र से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा उससे और कहीं ना कहीं स्थिति को बेहतर किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि जो केंद्रीय टीम है वो तो पहुंच ही चुकी है आकलन के लिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी लगातार लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद के लिए भी तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।